आपने रैट का नाम तो जरूर सुना होगा। नहीं, हम चूहे की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन की। यह दरअसल एक खतरनाक मैलवेयर है जो हैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से किसी भी फोन या कंप्यूटर को चंद सेकंड्स में हैक किया जा सकता है और रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? आखिर रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या है और यह काम कैसे करता है? आइए जानते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैलवेयर अटैक हैकिंग के सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है और इसमें कई तरह के मैलवेयर शामिल है, जैसे कि वायरस, ट्रोजन, वर्म, रूटकिट, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, रैट, लॉजिक बॉम्ब, कीलॉगर, बॉटनेट आदि इत्यादि। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रैट यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन के बारे में बात करेंगे। हालांकि रैट और ट्रोजन हॉर्स में काफी समानताएं हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ट्रोजन हॉर्स जहां डेटा चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं रैट का प्रयोग जासूसी और मॉनिटरिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। लेकिन एक विशेषता ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। असल में इन दोनों की ही मदद से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और यूजर एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रैट क्या है और यह कितना खतरनाक है? आइए जानते हैं। रैट असल में एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो एक यूजर को उसके टारगेट डिवाइस पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है और डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करने की सुविधा देता है। यानी कि रैट की मदद से यूजर किसी भी डिवाइस को टारगेट कर सकता है और उसे दूर बैठे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन विक्टिम को इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि यह दूसरे प्रोग्राम्स की आड़ में छुपकर काम करता है। वैसे रैट का फुल फॉर्म रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, लेकिन इसे रिमोट एक्सेस टूल और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल भी कहा जाता है। हालांकि रैट डिवाइस में मौजूद रहकर लगातार काम करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद न तो यह रनिंग प्रोग्राम्स की लिस्ट में दिखाई देता है और न ही इसका कोई आइकॉन बनता है। यानी कि पूरी तरह अनोनिमस रहकर काम करता है और अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देता। यहाँ तक कि एंटीवायरस भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए यूजर को पता ही नहीं चलता कि उसके डिवाइस में कोई मैलवेयर है। असल में रैट अपने टारगेट डिवाइस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और अपने उपयोगकर्ता या हैकर को डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे देता है। यानी कि डिवाइस पर पूरी तरह हैकर का कंट्रोल हो जाता है और वह जो चाहे कर सकता है, अर्थात किसी भी प्रोग्राम को ऑन ऑफ कर सकता है, बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और यहाँ तक कि कॉल, मैसेज, ब्राउजिंग कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद विक्टिम को पता नहीं चलता। रैट असल में एक रिमोट एक्सेस प्रोग्राम की तरह काम करता है। यानी कि जिस तरह लैपटॉप के खराब होने पर टेक सपोर्ट टीम लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस करके घर बैठे ठीक कर देती है, वैसे ही एक हैकर विक्टिम के कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करता है। लेकिन हैकर का मकसद सहायता करना नहीं, बल्कि जासूसी करना होता है। आमतौर पर रैट किसी यूजर रिक्वेस्टेड प्रोग्राम के साथ आता है। यानी कि जब आप इंटरनेट से कोई ऐप, गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ रैट आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और हैकर के लिए पिछला दरवाजा खोल देता है, जिससे कि हैकर आसानी से सिस्टम में प्रवेश कर जाता है और डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता है। एक बार फुल एक्सेस मिलते ही हैकर आपके डिवाइस पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद वह जो चाहे कर सकता है। यहाँ तक कि आपके नाम पर साइबर क्राइम भी कर सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, मालवेयर्स इंस्टॉल कर सकता है और वे सारे काम कर सकता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक टास्क्स की बात करें तो एक रैट ये सब टास्क्स कर सकता है। जैसे कि डिवाइस में मौजूद डेटा को देख सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है
किसी भी नंबर पर कॉल कर सकता है, कॉल हिस्ट्री देख सकता है और कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है। आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ सकता है, ईमेल्स और मैसेजेस भेज सकता है और डिलीट कर सकता है। इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकता है, फाइल्स डाउनलोड कर सकता है और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकता है। कैमरा ऑन करके फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, माइक ऑन करके आवाज रिकॉर्ड कर सकता है और आपकी बातें सुन सकता है। डिवाइस में मौजूद एप्स और सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपके फाइनेंशियल डिटेल्स और पासवर्ड्स चुरा सकता है और अकाउंट खाली कर सकता है। आपके नाम से अवैध हथियार, ड्रग्स और अन्य गैर कानूनी चीजें खरीद सकता है। आपके होम नेटवर्क को हाईजैक करके अवैध कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आमतौर पर एक मैलवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि रैंसमवेयर सिस्टम को लॉक करके फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वही कीलॉगर कीबोर्ड डेटा चुराने के लिए। लेकिन रैट एक ऐसा मैलवेयर है जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास डिवाइस का फुल कंट्रोल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। इसीलिए यह बाकी मैलवेयर्स के मुकाबले काफी खतरनाक है। आपको बता दूं कि रैट के जरिए हैकर या हैकर्स का समूह बॉटनेट क्रिएट कर सकता है और आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को DDoS अटैक्स, बिटकॉइन माइनिंग और टॉरेंटिंग जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही आपके होम नेटवर्क को साइबर हमलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और सरकारी संस्थाओं पर हमला कर सरकार को घुटनों पर ला सकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि रैट कितना खतरनाक है। रैट से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर हमलों के दौरान अक्सर वही लोग शिकार बनते हैं जो या तो सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतते हैं या फिर जिन्हें जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर आप ब्राउजिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखें तो रैट वायरस से बच सकते हैं। रैट ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि एप्स, गेम्स और सॉफ्टवेयर्स के रूप में फैलाया जाता है जिन्हें लोग अपनी मर्जी से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, PUBG, VLC मीडिया प्लेयर आदि। इस तरह के प्रोग्राम्स आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और ऐप स्टोर्स पर मिलते हैं, लेकिन जब आप इन्हें डाउनलोड करते हैं तो इनके साथ रैट भी डाउनलोड हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई ऐप्स, गेम्स या सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करें तो हमेशा ऑथराइज्ड वेबसाइट या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अनऑथराइज्ड वेबसाइट और ऐप स्टोर्स का प्रयोग कभी न करें। जो लोग क्रैक्ड और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं वे इस बात का खास ध्यान रखें, और वे भी जो हर ऐप को गूगल पर सर्च करते हैं और कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स को डाउनलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वह सुरक्षित है या नहीं। अगर ईमेल भेजने वाला व्यक्ति आपके लिए अननोन है और ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट है तो उसे डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि उसमें रैट वायरस हो सकता है। हालांकि इस तरह के ईमेल्स काफी लुभावने होते हैं, इसीलिए देखते ही पता चल जाता है। अपने फोन अथवा कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करें और सभी सिस्टम अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस को समय पर इंस्टॉल करें, ताकि डिवाइस में कोई बग न रहे और वह नए मैलवेयर्स के साथ आराम से लड़ सके। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो मंथली सिक्योरिटी पैचेस को जरूर अपडेट करें, क्योंकि ये एंड्रॉइड की सुरक्षा के लिए जारी किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अपडेट करना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत से एंटीवायरस रैट को डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रैट को डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसे कई एंटीवायरस मौजूद है जो यह काम आसानी से कर सकते हैं, मगर एक फ्री एंटीवायरस में यह सुविधा नहीं मिलती। इसीलिए एक अच्छे और एडवांस एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करें। फायरवॉल आपके कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को साइबर अटैक्स से सुरक्षा प्रदान करता है और अनऑथराइज्ड यूजर्स और मैलवेयर को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है। इसीलिए फायरवॉल जरूर इस्तेमाल करें। तो ये थे कुछ उपाय जिनकी मदद से आप रैट मैलवेयर से बच सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप ऑनलाइन हो, जैसे कि ब्राउजर को हमेशा अप टू डेट रखना, एडवेयर्स पर क्लिक न करना, स्पैमी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड न करना, लालच में आकर स्पैम लिंक्स पर क्लिक न करना, फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर न करना, वगैरह वगैरह। अगर रिमोट एक्सेस ट्रोजन के उदाहरणों की बात करें तो इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मौजूद है, लेकिन यहाँ हम सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे रैट्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
तो पेश है ऐसे ही 8 सबसे पॉपुलर रैट सॉफ्टवेयर्स के नाम। फ्लॉड, अमी, फोन स्पेक्टर, एंड्रो रैट, गोस्ट हवेक्स, सोक घोलश, क्वेजा और नैनोकॉ। रैट को रिमूव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह अपनी फाइल्स को छुपाकर रखता है और ऐसे प्रोग्राम्स के रूप में काम करता है जो रोज इस्तेमाल होते हैं। अर्थात जिन एप्स, गेम्स या सॉफ्टवेयर्स को आप रोज इस्तेमाल करते हैं, यह उन्हीं में से किसी एक में छिपा रहता है, मगर इसके बावजूद आप इसे पकड़ नहीं पाते, यहाँ तक कि यह महीनों सालों तक आपके डिवाइस में रह सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि रैट को रिमूव कैसे करें। हाउ टू रिमूव अ रैट वायरस। तो इसके लिए आपको एक अच्छा और लेटेस्ट एंटीवायरस चाहिए। एक ऐसा एंटीवायरस जो हर तरह के मैलवेयर को डिटेक्ट कर सके और उसे सेफली रिमूव कर सके, जैसे कि कस्परस्की और मैकेफी इस काम में माहिर है। इनमें रैट्स का एक विशाल डेटाबेस मौजूद है, जिसकी मदद से यह हर तरह के रैट्स को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इनके अलावा अवास्ट, क्विकहेल, एवीरा, बिटडिफेंडर और मैलवेयरबाइट्स जैसे कई शानदार एंटीवायरस है जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। दरअसल यहाँ मैं किसी भी कंपनी का प्रचार या पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एंटीवायरस खरीद सकते हैं। रैट एक स्मार्ट मैलवेयर है जो किसी भी फाइल के साथ सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और आपके डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। साथ ही आपकी हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है और आपके नाम से साइबर क्राइम्स कर सकता है। मगर समस्या यह है कि यह आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसीलिए एक अच्छा और रेप्यूटेड एंटीवायरस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अब तक आपने जाना कि रैट क्या है, यह कैसे काम करता है और कितना खतरनाक है। साथ ही रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या क्या कर सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरह रिमूव किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में से आपको कुछ नया सीखने मिला है, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरी इस चैनल हिमांशु नैनू जी को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर कोई नई जानकारी के साथ ऐसे ही मनोरंजक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।